अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम की एप्लीकेशन ज़ाहिर पे नहीं है, ज़ाहिरी हुलिया पे नहीं है, ज़ाहिरी लिबास पे नहीं है, बल्कि इस्लाम की एप्लीकेशन ब्रेन पे है, आपकी सोच पे है। आप सोच कैसी रखते हो, ये इस्लाम है। आपने ड्रेस कैसा पहना है, आप दिखते कैसे हो, आपका हुलिया कैसा है। हाँ, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल होना चाहिए, लेकिन अगर एक ख़ास शेप में बना हुआ है, तो क्या वही इस्लाम है? मसलन क्या उस हुलिये में छुपा हुआ इंसान जो भी करता रहे, तो वो इस्लामिक इस्लामिक कहलाएगा कि वो इस्लाम पे अमल कर रहा है? बिल्कुल हरगिज़ नहीं। हुआ क्या है हमारी हिस्ट्री में, हिस्ट्री भरी पड़ी है। आजकल भी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि इस्लाम के नाम को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अल्लाह के नाम पे औलिया के कराम पे लोगों का मिसयूज़ किया जाता है। बहुत सारे आप टीवी रिपोर्टर्स इस पे बहुत सारी कहानियाँ बनाते हैं कि फ़लाँ पीर ने ये गलत कर दिया, फ़लाँ आलिम ने ये गलत कर दिया। हर आए रोज़ हमें उलमा के बारे में भी, जो कि मैं ज़ाहिरी उलमा की बात कर रहा हूँ, उलमाए सू की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से जो पीर सू यानी जो 2 नंबर पीर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। ऐसा क्या होता है कि हम मुसलमान बहुत ही जल्दी इनके हाथों मिसयूज़ हो जाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने इस्लाम को ज़ाहिर पे ही रखा है। बातिन पे हम जाते ही नहीं हैं। बातिन हम देखते ही नहीं हैं। इस्लाम की एप्लीकेशन हम देखते ही नहीं हैं। क्या वो बंदा इस्लाम की वैल्यूज़ को जानता है? मैं एक मिसाल देता हूँ, आप उससे इस बात को वाज़ेह तौर पर समझेंगे कि देखें, याद रखें कि एक शख़्स जो पागल है, उसका ब्रेन काम ही नहीं करता। मसलन वो मुकम्मल तौर पर उसका ब्रेन ख़त्म हो चुका है या वो बिल्कुल क्वालिटेटिव नहीं है। तो इसी के बारे में ये कहा जाता है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ब्रेन ही नहीं रखता। जिस्म तो वो रखता था। लिबास या कोई भी वो आप लिबास पहनना, उसका उसके मुताबिक वो चल भी सकता है, पहन भी सकता है, खा भी सकता है, लेकिन ब्रेन नहीं रखता, तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अल्लाह ने आपको जो अशरफुल मखलूक बनाया हमें, वो किस लिए बनाया? किस बेस पे बनाया? वो ब्रेन की वजह से बनाया, दिमाग की वजह से बनाया कि हम सोच सकते हैं, हम गौर व फ़िक्र कर सकते हैं, हम मुसख्खर कर सकते हैं। तो ये क्लियर सी 2 एग्ज़ाम्पल हैं। जब हमारा जिसका ब्रेन काम नहीं करता, उसको हम पागल कहते हैं, और उसकी वो अगर आपके साथ मिसबिहेव करे, आपके साथ गलत तरीके से पेश आए या रोड के दरमियान में आ जाए या कुछ गलत कर दे, तो आप कभी माइंड नहीं करते, ये कहते हैं ये पागल शख्स है। अगर कोई उससे उलझ भी जाए, तो वो जो उलझने वाला सही ब्रेन वाले इंसान को हम गलत कहते हैं, यार इसको नहीं उलझना चाहिए था, ये एक पागल शख्स है, ये एक मजज़ूब है, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो लिहाज़ा ऑन द डे ऑफ जजमेंट उससे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अब आएँ, जो रियलिटी है कि हमारा मिसयूज़ क्यों होता है? देखिए, उसकी रीज़न ये है, क्योंकि मुसलमानों का ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। हमें ये बार-बार एहसास दिला दिया गया, और इसमें कोई शक नहीं है, अहादीस में भी है, अल्लाह रहमान है, रहीम है, बख्शने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार-बार कहा कि मेरे उम्मती इंशाअल्लाह जन्नत में जाएँगे, और इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि अल्लाह रहमान रहीम है, बेशबहा रहमत है उसकी, हम जितने भी गुनाह कर लें। लेकिन ये बात याद रखें, ये नहीं कि ये एक मुसलमानों ने इस पहलू को अपनी कमज़ोरी बना लिया। यानी वो इसी पहलू का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि बस हमने ये काम कर लिया, इतनी तस्बीह पढ़ ली, ये काम कर लिया, तो बस अल्लाह रहमान और रहीम है और हम बख्शे जाएँगे और हम जन्नत में जाएँगे। दुनिया का जो भी बुरा काम हम कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, और हम जन्नत में ही जाएँगे। और इस बात की तशरीह उलमाए सू, पीर सू, जो 2 नंबर लोग हैं, 2 नंबर पीर होते हैं, 2 नंबर उलमा होते हैं, वो इस चीज़ का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और इसी चीज़ का बार-बार वो प्रचार करते हैं। हर वाज़ में, हर मजलिस में, हर जगह पे, यानी वो कभी भी अल्लाह के दूसरे नामों का बताते ही नहीं है कि वो हलीम है, वो क़हार है, वो जब्बार है, और वो
क्या है और कुरान की कितनी आयत हैं कि मुसलमानों को किस तरह से परखा, उस पे बिल्कुल बहस नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंसान बज़ाहिरी तौर पर एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहता है को वो बगैर मेहनत के उसे अच्छी गाड़ी मिल जाए, बगैर मेहनत के सोया रहे, घर भी खूबसूरत हो, मुलाजिम हूँ, उसे क्या ज़रूरत है कि वो मेहनत और स्ट्रगल करता रहे। सेम एक अगर मुसलमान को बगैर किसी मेहनत और एफर्ट के उसके सारे गुनाह भी माफ़ हो जाएं, उसकी अय्याशियाँ भी उसकी माफ़ हो जाएं और उसको जन्नत भी मिल जाए, तो इससे बढ़ के उसको और क्या चाहिए। ना वो मेहनत करे ना स्ट्रगल करे। हालांकि इस पहलू को, सिर्फ इसी पहलू को जो और दो नंबर लोग होते हैं उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं और माइंड बना देते हैं हमारा। और इसीलिए क्या है कि हमारे मैक्सिमम आप उठा के देखें मुस्लिम हिस्ट्री में माजरत से बहुत कम आपको क्वालिटेटिव लोग मिलेंगे, सारे ऐसा काम करते हैं और एक सॉफ्ट कॉर्नर ले लेते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर लिया कि हम तो जन्नत में ही जाएंगे, बस जन्नत में जाएंगे। देखिए याद रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसकी एक मैं रीज़न बताता हूँ। कलमा गो इमाम हुसैन को शहीद करने वाले भी थे, वो भी कलमा पढ़ते थे, क्या वो जन्नत में जाएंगे? असहाब को भी कुछ लोगों ने शहीद किया, क्या वो जन्नत में जाएंगे? सूरह मुनाफिकून कुरान में है जिसमें अल्लाह कहता है, आए मेरे प्यारे रसूल तुम इसके लिए दुआ करो या ना करो, मैं इनको नहीं बख्शूंगा। तो क्या वो भी कलमा गो, मुनाफिक कलमा गो ही तो हैं, तो जो कलमा पढ़ते हैं। यानी मकसद क्या है? कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ने से आप जन्नत में नहीं जाएंगे, कलमे को एक्सेप्ट करने से जाएंगे। कल यानी आपने अगर कलमा किसी मफाद के लिए पढ़ा, आपने किसी मफाद को हासिल करने के लिए, किसी हुसूल को हासिल करने के लिए आपने कलमा पढ़ा और उस कलमे की आपने लाज नहीं रखी, और फिर भी आप कहें क्योंकि हमने कलमा पढ़ा और हम जन्नत में जाएंगे। यानी आपने कलमा पढ़ के जितना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की किब्रियाई को नुकसान पहुंचाया, और फिर भी आप ये सोचें कि आप जन्नत में जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? यानी जो भी चीज़ है आपकी, वो आपके ब्रेन से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपकी सोच से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपके किरदार से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मीन के इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हम एकदम से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी से दो शख्स उतरे, एक शख्स उसका लिबास हो, मकसद उसने अपने तन ढांपा हो और उसकी बज़ाहिर एक मार्ट सी आपको नज़र आए शक्ल व सूरत, और उसके साथ एक दूसरा हो, उसने पूरा जो एक ख़ास हमारे ज़हन में एक पीरों वाला लिबास या एक उलमा वाला लिबास बैठा दिया जाता है, वो उसने पहना हो। आप यकीन से मैं कहता हूँ मैक्सिमम लोग उस शख्स को जाके फ़ौरन जगह भी देंगे और इज़्ज़त भी देंगे जिसने वो बज़ाहिरन एक लिबास पहना हुआ होगा। हम कहेंगे ये बहुत अच्छा इंसान है। और जो शख्स दूसरा है उसने इंतहा की मेहनत की होगी, स्ट्रगल की होगी, और उस जो शख्स उसके साथ है उसके दर्स को या उसके सिस्टम को वही फंड करके चला रहा होगा, उसकी आपको हैसियत नहीं लगेगी। इससे क्या मुराद है? इसी से यही मुराद है, इस पहलू को देखकर हुआ क्या, क्रिमिनल लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। एक क्रिमिनल माइंडेड बंदा, उसने उलमा का लिबास ओढ़ लिया, उसने पीर का लिबास ओढ़ लिया, उसने जाकिर का लिबास ओढ़ लिया, उसने एक नात खान का लिबास ओढ़ लिया, क्योंकि उसे पता है कि ये कौम एक एक मकसद है ना, अहल कौम है, ये एक शॉर्ट आउटकम से, ये एक बहुत ही बगैर किसी काम के मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करना चाहती है। तो वो फिर हमारा मिसयूज़ करते हैं, वो जैसा चाहते हैं हमारे साथ खेलते हैं। प्लीज़ इस्लाम की एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके ब्रेन से ही रिफ्लेक्ट होती हैं, आपकी सोच से ही, आपके काम से, आपकी बातों से, आपके अमल से, जो आप बात करते हैं क्या आप उस पे अमल भी करते हैं, उससे रिफ्लेक्ट होती है। कभी भी अपने अंदर शख्सियत परस्ती लेकर ना आए। यानी कभी भी आप ऐसा नहीं कि आप बस एक शख्स की उस हुलिये को देख के उसके फ़रेफ्ता हो जाएं, ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम प्रैक्टिकल का नाम है, इस्लाम हकीकत का नाम है। आप उठा के देखिए अंबियाए कराम, औलियाए, कहाँ पे आपको मिलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने हुलिये पे ही तवज्जो रखते थे। आप रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, हमारे लिए वो उसवाए हसना है। वो कारोबार भी करते थे, वो हर वो काम करते थे जो एक
परफेक्ट इंसान करता है। उसमें वो जो उनका लिबास था उस वक़्त राइज लिबास वही पहनते थे। यानी कभी वो अपनी किसी भी महफ़िल में खुद को नुमाया करके नहीं बैठते थे। जहाँ जगह मिल जाती थी वहीं पे बैठते थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हालाँकि कहा जाता है कि एक बार एक बंदा आया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते थे, तो मस्जिद नबवी में कोई ऐसी जगह या मसनद पड़ी नहीं थी जहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। तो उसने आके पूछा कि मैं मोहम्मद अरबी से मिलना चाहता हूँ। तो वहीं पे किसी ने कहा कि ये हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे कहने के मकसद ये है कि हमारे प्रॉफिट नबी खुद को हाईलाइट नहीं करते थे किसी हुलिया या किसी जगह की वजह से। तो वो भी अपने ब्रेन, अपने काम, अपनी सोच की वजह से सरदारुल अंबिया और हमारे लिए उसवाए हसना है। प्लीज़ अपने ब्रेन को, अपनी सोच को बुलंद करें और हमेशा शख्सियत परस्ती से बाहर आएँ और लोगों को डिटेक्ट करें और चोर, उचक्के, 2 नंबर लोगों को स्पेस मत दें कि वो आके हमारी इन चीज़ों को, इन मुक़द्दस जगहों को वो ग्रिप कर लें और उस पे होल्ड हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।